Hey everyone, this is Rupali and welcome to B.Ed Learners channel। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा और सब्जेक्ट रहेगा इन्वायरमेंटल एजुकेशन से, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी क्वेरीज हैं और आपकी डिमांड है कि ईवीएस के क्वेश्चंस पे कराए जाएं। इससे पहले मेरे पास बुक नहीं थी तो बुक अवेलेबल है, तो आपके लिए ईवीएस के एमसीक्यू सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी गई है। एमसीक्यू क्वेश्चंस 2021 के ईवीएस के, जो भी आपका ये बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। क्लियर? तो आज से हमारा ईवीएस का भी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। ये है आप लोगों का पार्ट 1 और इसके अंदर हम देखेंगे बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज़। तो स्टार्टिंग से आपके थोड़े सिंपल रहेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा जैसे कि आपके एमसीक्यूज़ प्रिपेयर होते रहेंगे। तो आपके ईवीएस की सीरीज़ भी आज से स्टार्ट हो चुकी है। तो जो जिन भी बच्चों का या जिन भी एस्पिरेंट्स का एग्ज़ाम है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज ग्रुप के साथ, अपने यहाँ पर फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप सभी को यहाँ पर सब्सक्राइब करना है बीएड लर्नर्स चैनल। क्लियर? क्योंकि ये एस्पायरिंग टीचर्स की यूनिट है। अभी तक एस्पायरिंग टीचर्स पर ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट नहीं की गई थी, तो आज से आपकी बीएड लर्नर्स पर, क्योंकि हम बीएड के सभी सब्जेक्ट एंड कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, तो ये आपकी ईवीएस की भी सीरीज स्टार्ट कर दी गई है बीएड लर्नर्स पर। चलिए फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना, द मेन एस्पेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो यहाँ पर क्या पूछा है, जो पर्यावरण शिक्षा के मुख्य पहलू आपको बताने हैं। यहाँ पर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कि पर्यावरण के प्रति जागरूक होना, इन्वायरमेंटल कॉन्शियस यहाँ पर, या फिर दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं इसके, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए जल्दी बताइए कि यहाँ पर मेन एस्पेक्ट क्या होगा इन्वायरमेंटल एजुकेशन का। तो देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का, वो जाएगा इसका क्वेश्चन सी से। देखिए यहाँ पर आपको इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंदर मेन एस्पेक्ट जो होता है कि इन्वायरमेंट के आपको थोड़ी सी अवेयरनेस भी होनी चाहिए, आपको कॉन्शियसनेस भी होनी चाहिए इन्वायरमेंट के प्रति, आपके पर्यावरण जो आसपास का एटमॉस्फेयर उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दोनों ही आपके ये मेन एस्पेक्ट चले जाते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल कॉन्शियस इज रिलेटेड टू। देखिए अब सारे आपका सब्जेक्ट ही यही है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो सारे ही क्वेश्चंस आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आपके जो भी चीज़ें होती हैं, गैसेज होती हैं, आपके कंपोनेंट्स हो गए, तो उनसे रिलेटेड आपको मिलेंगे क्वेश्चंस देखने को। तो इन्वायरमेंटल कॉन्शियस वो किस चीज़ से रिलेट होता है? कॉग्निटिव एस्पेक्ट, अफेक्टिव एस्पेक्ट, साइकोमोटर एस्पेक्ट, या नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पर ये सारे जो एस्पेक्ट हैं वो आपके सीडीपी का कॉन्सेप्ट है कि आपको ये पता होना चाहिए डेवलपमेंट के एस्पेक्ट क्या होते हैं। तो ये जो इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस, तो यहाँ पर आप देखिए कि किसी जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, किसी चीज़ को हम बहुत ही नज़दीकी से देख रहे हैं, या फिर हम किसी के लिए बहुत खुश हो रहे हैं, तो ये क्या है, सारे इमोशंस हैं। तो इमोशंस आपका कौन से एस्पेक्ट के अंदर आता है ये आप लोगों को पता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर चला जाएगा वो जाएगा अफेक्टिव से। तो इन्वायरमेंट के प्रति आपको कॉन्शियस होना यहाँ पर, तो वो क्या है, इसका अफेक्टिव एस्पेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों का? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस डेवलप्स। अब यहाँ पर जो इन्वायरमेंट के प्रति आप जागरूक हो रहे हो, अवेयरनेस हो रही है उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आप क्या चीज़ डेवलप कर रहे हो? कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, अफेक्टिव एस्पेक्ट है, साइकोमोटर एस्पेक्ट है, या नन ऑफ द अबव है? देखिए तो ऑप्शन हटाई दीजिए। अब अवेयरनेस होना कोई इमोशन नहीं है आप लोगों का, तो बी ऑप्शन भी कट हो जाता है आपका। अब आपको कंफ्यूजन है ए और बी में। अवेयरनेस मीन्स क्या होना, कि किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना, आपको नॉलेज होना किसी चीज़ की, आप उसको अवेयर हो कि ऐसा भी होता है आपके इन्वायरमेंट के अंदर। तो जब आपको ऐसी नॉलेज है तो वो क्या चीज़ कहलाएगी? आपका कॉग्निटिव कहलाएगी, क्योंकि नोइंग से कौन सा आता है आपका एस्पेक्ट? कॉग्निटिव एस्पेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आप लोगों का? ए ऑप्शन। क्लियर है कि आपको आंसर्स कैसे ढूंढने और कैसे समझना है। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स बताने हैं कि किन किन कंपोनेंट से मिलकर आपका इन्वायरमेंटल बनता है। देखिए चाइल्ड, एक बच्चा हो गया, ये एक पर्सन हो गया, एक यहाँ पर ह्यूमन बीइंग हो गया आपका। क्लियर? तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। नेक्स्ट है उसका जो इन्वायरमेंट है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आ गए हैं कि बच्चा एक इन्वायरमेंट के अंदर जीता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? सी ऑप्शन, के यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आप लोगों के करेक्ट हैं। नेक्स्ट, द कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। अगेन अब पूछा गया है कि आपको इन्वायरमेंट की अवेयरनेस है, जागरूक हो आप, तो उसके क्या कॉम्पोनेंट्स होंगे, कि अब आपके इन्वायरमेंट के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं ये आपको बताना है।
फिजिकल फैक्टर्स आते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, सोशल फैक्टर्स आते हैं, या ऑल ऑफ द अबव, सारे ही फैक्टर्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो आपके करेक्ट आंसर क्या हो गया, इजी क्वेश्चन था ये भी आप लोगों का, तो वो है आपका डी ऑप्शन की सभी कंपोनेंट्स हैं किसके, आपके इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये सभी चीज से मिलकर आपका क्या बनता है, इन्वायरमेंट बनता है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब आपका यहाँ पर क्या पूछा गया है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये आपको पता है कि जब आपके जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपके नॉन लिविंग होते हैं, जब दोनों मिलकर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी फैक्टर्स एक मिलकर आपका एक सिस्टम बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो उसके एलिमेंट्स क्या हैं, आप लोगों के तत्व क्या हैं, सोलर एनर्जी, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, फिजिकल एलिमेंट्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो अगेन अभी मैंने आपको पहले अपने सेशन में बताया हुआ है कि जब आपको ऑल ऑफ द अबव दिखे तो आप पहले तीनों ऑप्शन को देखिए कि क्या वो तीनों इंटरलिंक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सोलर एनर्जी भी आपकी जो धूप वगैरह होती है आपको सन से मिलती है, उसे बोला जाता है। आपके बायोलॉजिकल एलिमेंट्स हो गए, आपके जो जैविक होते हैं, आपके फिजिकल एलिमेंट्स हो गए। तो उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा अगेन वो है आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इकोलॉजी इज द। अब इकोलॉजी क्या होता है ये पता होना इंपॉर्टेंट है। देखिए जब हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप किसके बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, इंक्लूडिंग ह्यूमन हो गया, आपका फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, जो वो क्या बताता है, एक कनेक्शन बिठा देता है प्लांट्स और एनिमल्स और वर्ल्ड के जो भी उसके आसपास इन्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। तो एक सिंपल टर्म क्या हो गई, रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में हो गई, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके हो गया। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, आपके ह्यूमन हो गया, प्लांट्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए। क्लियर। तो इनके बीच में जब आपका एक इन्वायरमेंट इन्हीं के आसपास घूमता है आपके सभी का, तो इनके आसपास जो रिलेशनशिप होती है इनके बीच में, देखिए आप, ये ह्यूमन है प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है, एनिमल्स भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है आपके। तो ये क्या हो गया आपका, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो यही रिलेशनशिप बनाता है। तो नेचर पूछा गया है कि कैसा होता है, साइंस होता है, एक कला है, ये दोनों ही है। देखिए दोनों ही चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो जाएगा सी ऑप्शन के साथ, दोनों ही चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। नेक्स्ट, द फॉर्म ऑफ इकोसिस्टम। अब यहाँ पे फॉर्म्स पूछी गई हैं कि किस रूप में होता है इकोसिस्टम, आपका मैनमेड होता है, नेचुरल होता है, एटमॉस्फेरिक होता है, या ऑल ऑफ द अबव होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो जाएगा अगेन ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम क्या है, एक जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पर प्लांट्स, आपके एनिमल्स हो गए, आपके अदर ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो क्या करते हैं, एज वेल एज वेदर एंड लैंडस्केप वर्क टुगेदर टू फॉर्म बबल ऑफ लाइफ। देखिए यहाँ पर ये जो आपका ये एक सर्कल है, ये आपका इकोसिस्टम है, इसके अंदर आपके बायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक को ही क्या कहते हैं, हम लिविंग कहते हैं। क्लियर। आपके पार्ट्स हो गए, आपके ए बायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं, और ए बायोटिक को हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं, अजैविक कहते हैं, जिसके अंदर कोई शक्ति नहीं होती है। यहाँ पर लिविंग क्या हो गए, जिनके अंदर कुछ मतलब लिविंग है, वो आपका जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, आपके जो सांस ले सकते हैं, रेस्पिरेशन होता है जिनके अंदर। ठीक है, जब ये दोनों मिलकर ये एक सिस्टम बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। क्लियर। तो आपका मैनमेड हो गया। देखिए नॉन लिविंग में आपके एग्जांपल हो सकते हैं, आपका लैंड हो सकता है। क्लियर। तो ऐसे माउंटेन्स हो सकते हैं आपके। और लिविंग में क्या चीज़ें आ सकती हैं, आपकी ट्रीज आ गए आपके यहाँ पर, और आपके प्लांट्स हो गए हैं, आपके ह्यूमन बींग्स हो गए हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, और इन्हीं चीज़ों को मिलकर आपका ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं। तो यही दोनों चीज़ क्या बनाती हैं, इकोसिस्टम बनाती हैं आप लोगों का। तो ये मैनमेड भी होता है, नेचुरल भी होता है, एटमॉस्फेरिक भी होता है। तो तीनों चीज़ें करेक्ट हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आप इसका, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अ बेस्ट इकोसिस्टम हैज़ द कॉम्पोनेंट। एक बेस्ट इकोसिस्टम के कॉम्पोनेंट्स आपको बताने हैं, ए बायोटिक, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। अगेन देखिए क्वेश्चन सेम है, बस उसको मोल्ड कर दिया गया है। ए बायोटिक क्या होते हैं आपके, जो आपके अजैविक होते हैं, इट मीन्स कि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं आपकी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया लैंड का। क्लियर। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर प्लांट्स हो गए, ये चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो इन चीज़ों को लेते हैं, जैसे कि आपके ह्यूमन बींग्स हो गए, आपके एनिमल्स हो गए। तो ये सारे क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं वो चीज़ ये दोनों लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन आपकी हो गई है, फूड, फ्रूट्स हो गए। तो ये आपको तीनों,
तो इन्हीं से ही मिलकर आपका कंपोनेंट, आपका इकोसिस्टम बनता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है अगेन आपका वो जाएगा ऑल ऑफ द अबव से। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, द इकोसिस्टम इज गिवन बाय। अब ये जो आपका इकोसिस्टम है वो किसने दिया? इवांस ने, एजी टांसले ने, सीई क्लार्क ने या एलआर टेलर ने? तो देखिए इजी क्वेश्चन है ये आप लोगों का। अगर आपने थोड़ा सा बुक ईवीएस की पढ़ी है तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है बी ऑप्शन, एजी टेंसले ने जो इकोसिस्टम का वर्ड है वो वो डिफाइन किया था। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एजी टेंसले। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी ऑप्शन। तो गाइज ये थे आप लोगों के 10 क्वेश्चंस ईवीएस के। ये आपका पार्ट 1 है जो आज हमने डिस्कस किया है। अगर आपको ऐसे ही सेशंस चाहिए, आपको ईवीएस के, आपका नेक्स्ट पेपर होगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का, तो आपको किससे ज़्यादा मेजॉरिटी एक मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एस्पायरिंग टीचर्स के नेम से। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो और ये है मेरा फेसबुक पेज और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। क्लियर? तो कोई भी क्वेरी है पीडीएफ्स के रिगार्डिंग, आपको कोई इशू है या पीडीएफ चाहिए तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, क्लियर हुआ है, ये हमारा आज का पहला ही सेशन था। धीरे धीरे मैं डिफिकल्टी लेवल भी आपका बढ़ाती रहूंगी। अभी हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे जिससे कि आपको थोड़ी हिंट मिल जाए कि यहाँ पर किस टाइप के कॉन्सेप्ट है आपकी बुक के अंदर। इज दैट क्लियर? अगर सब चीज़ क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग।